हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो गलतियाँ जो आपको नीट से 5 महीने पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली गलती जो आप सब लोग करते हो वो है निगलेक्टिंग एनसीईआरटी। बायो की एनसीईआरटी तो फिर भी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कोई भी नहीं पढ़ता। आप लोगों को फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बायो के लिए। अगर आप रिसेंट पेपर देखोगे तो केमिस्ट्री का जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो मोस्टली सारा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स आ रहा है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन्स नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता एनसीईआरटी में क्या एक्जैक्टली लिखा है, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिजिकल के लिए आप एक बार ऐसा कर सकते हो कि वन टाइम रीड कर लो एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्हें हाईलाइट कर लो, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको बार बार पढ़नी ही पड़ेगी। और इनऑर्गेनिक के लिए तो आपकी एनसीईआरटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बायो की। जैसे बायो में सिर्फ कुछ एनसीईआरटी से आते हैं, वैसे इनऑर्गेनिक में जो एनसीईआरटी में लिखा है वही इंपॉर्टेंट है और वही से पेपर आएगा। उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो बायो और केमिस्ट्री दोनों के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो अब और निगलेक्ट मत करो, एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट गलती है आपकी नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी लेकिन अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए। मॉक टेस्ट ना देना ना आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये सोच करके हमने प्रिपेयर नहीं किया, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे तो छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बार मॉक टेस्ट छोड़ दिया ना, वो मॉक टेस्ट कभी भी बाद में नहीं दिया जाता। आप लोग सोचते हो कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे हैं और हमें सिर्फ 4 आते हैं तो 4 से हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, तो मॉक टेस्ट दे के क्या फ़ायदा। तो मार्क्स तो नहीं आएंगे 4 मॉक टेस्ट से, आई एग्री। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो जो 4 चैप्टर आपने पढ़े ना वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि यार वो 4 चैप्टर्स में से आपको कितना आता है, कौन से टॉपिक आपके वीक है, और आप उन्हें इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर आपने वो मॉक टेस्ट स्किप कर दिया तो वो 4 चैप्टर्स की भी आपको गलतियाँ नहीं पता लगेगी और उसको भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 4 चैप्टर जो आपने करे ना वो भी आप भूल जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार वो 4 भी मुझे नहीं आते। और इसी तरह हमारा जो बैकलॉग है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हम करते नहीं हैं, जो हमारा जेन्युइन बैकलॉग होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमने करे होते हैं लेकिन उनका मॉक टेस्ट नहीं दिया, उनके ऊपर इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी या उन्हें ढंग से रिवाइज नहीं किया, जिस वजह से वो करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं आता और वो भी बैकलॉग बन जाते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मॉक टेस्ट ना देने की गलती मत करो। हर बच्चा मॉक टेस्ट दो। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है प्लीज़ पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, चाहे कितने भी आपके मार्क्स आ रहे हो। ये मार्क्स आपके कहीं पे भी मैटर नहीं करते। आप अपनी इंप्रूवमेंट देखो। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं किया और वो अभी स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते जैसे आपको थोड़ा सा भी पोर्शन कंप्लीट होता है प्लीज़ मॉक टेस्ट दो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है देने के लिए तो डोंट वरी, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। पीडब्ल्यू के, पीडब्ल्यू रियल टेस्ट सीरीज, आकाश के, सबके मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके लिए रेलेवेंट है। नीट लेवल के एनसीईआरटी बेस्ड है तो उन मॉक टेस्ट पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हो और प्लीज़ जाकर उन्हें सॉल्व करो। मॉक टेस्ट के अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारा मटेरियल है जो आपको अपनी नीट जर्नी में चाहिए होते हैं, जैसे आपकी फॉर्मूला शीट्स, ठीक है, रिएक्शन शीट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, एनसीईआरटी पंच की बुक भी है जहाँ से आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत कुछ है। तो वो जाके आप देखो वहाँ पे। एंड मॉक टेस्ट की तो वहाँ पे बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है आपको अभी से लेकर नीट के टाइम तक। तो मॉक टेस्ट तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर दे सकते हो। अगली गलती आपकी होती है नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। आधे बच्चे तो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, और जो देते हैं उनमें से आधे एनालाइज नहीं करते। तो आपका भी कोई फायदा नहीं हुआ फिर मॉक टेस्ट देने का। आपकी भी फिर वही सिचुएशन होगी कि आपने मॉक टेस्ट देकर भी नहीं दिया। मॉक टेस्ट देने का पर्पस क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट को दें, हमें हमारी गलतियां पता लगे और हम उसे इम्प्रूव करें। आपने मॉक टेस्ट तो दिया लेकिन आपने उसकी गलतियां ही नहीं देखी कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, तो फिर आप इम्प्रूव क्या करोगे? आप कुछ इम्प्रूव भी नहीं करोगे। और अगर कुछ इम्प्रूव भी नहीं हो तो उस मॉक टेस्ट को देने का फ़ायदा क्या हुआ? मार्क्स तो आपके उतने ही रहे ना जितने आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जिसने 10 मॉक टेस्ट दिए और वो 10 मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहा है, और दूसरा बच्चा है जिसने 20 मॉक टेस्ट दिए और उसने एनालाइज नहीं किया एक भी, तो मार्क्स उसके ज़्यादा आएंगे नीट में जिसने 10 मॉक टेस्ट दे के एनालाइज किया। 20 देने का कोई फ़ायदा नहीं है, 20 आपके जीरो हो गए अगर आपने उसे एनालाइज नहीं किया तो। आई नो 3 घंटे हमारे मॉक टेस्ट में जाते हैं, फिर एनालाइज करने में पूरे 3 घंटे चले जाते हैं, बहुत टाइम जाता है। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता प्रिपरेशन टाइम पे। हमें लगता है यार उस 3 घंटे में हम कुछ पढ़ लेंगे, कुछ और कर लेंगे, एनालाइज करके क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होने वाला। बट ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल होती है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। हम लोगों को बहुत आलस आता है एनालाइज करने में, बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन अगर आप जब तक वो एनालाइज नहीं करोगे आपकी गलती इंप्रूव नहीं होगी और ना ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आपको कहाँ वर्क करना है, क्या आपकी वीकनेसेस है, कहाँ वर्क करके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, वो सब आपको एनालिसिस से पता लगता है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करो अपनी। हो सके तो एक मिस्टेक नोटबुक भी बनाओ, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कांट अफोर्ड टू डू दिस मिस्टेक एनी हाउ। अगली गलती जो आप करते हो वो है नॉट रिवाइजिंग। बहुत सारे बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन, या जिन्होंने अभी करी है लेकिन उनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो आप लोगों को एक प्रेशर होगा यार हमें सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना है ताकि हम मॉक टेस्ट दे सके, रिवाइज कर सके बाद में, एंड सो ऑन। टोटली अग्रीड। एंड इस सब के चक्कर में मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, वो रिवीजन नहीं करेंगे। जो आपने आज चैप्टर पढ़ा आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे और वो छोड़ दोगे। अगर आपने वो चैप्टर आज करके छोड़ दिया तो आप जब नीचे 1 या 2 महीने पहले रिवीजन करोगे ना, तब आपको चैप्टर एकदम नया नया लगेगा। आपको लगेगा कि यार वो आपने पढ़ा है लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता।
और फिर आपको वो चैप्टर पूरा रीस्टार्ट से करना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उस टाइम पे इतना टाइम दोबारा लगाना उसी चीज़ पे जो आप कर चुके हो। तो इसलिए आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना होगा ताकि आप एकदम से सब कुछ ना भूल जाओ। एंड आई एग्रीड, आप पूरा डिटेल में तो रिवाइज नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, आपको मेनली सिलेबस कंप्लीट करना है अपना टाइम पे। तो इसलिए आप सब कुछ मत करो, आप मेन मेन चीज़ें कर लो। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स भी अगर आप रिवाइज करते रहोगे, केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगेन फॉर्मूला शीट्स, तो वो भी आपको काफ़ी चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी। ऑल्सो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो माइंड मैप्स डले हुए हैं, वहाँ पे एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज है, आप उसे डाउनलोड करो। फटाफट से 15 या 20 मिनट लगेंगे उसे रीड करने में, ताकि आपको चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। तो उनके थ्रू आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आपको टाइम मिले तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चंस भी आपके पास इतने सारे होते हैं, पता नहीं होता कि कम टाइम में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए भी जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं हुए उन्हें शार्प कर लो, ताकि वो क्वेश्चन आप रिवीजन वाले टाइम पे कर पाओ। क्योंकि रिवीजन वाले टाइम पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं या जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपसे नहीं होते, आपको उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें मास्टर करना है। तो आपके पास वो क्वेश्चन अलग से होने चाहिए। तो इस तरह आप कम टाइम में अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगली गलती जो आप करते हो इस वक्त, पिकिंग अप न्यू रिसोर्सेज। आपको एक भी नया रिसोर्स नहीं उठाना। अभी तक आप जो करते आ रहे हो उसे ही करो सभी चैप्टर्स के लिए। बहुत सारे बच्चे एक ही साथ 4-4 जगह से पढ़ रहे होंगे, मत करो वो गलती। एक टीचर लो, उसी के लेक्चर्स देखो, एक बुक लो, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करो। सब कुछ एक ही से करो, हर चैप्टर के लिए करो। 4 जगह से करने से बेटर है एक ही चीज़ को 4 बार करो। चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अभी इस टाइम पे 4 जगह की मॉक टेस्ट सीरीज देने से बेटर है एक सीरीज उठाओ और पूरी दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीरीज ले लेते हैं, शुरू के 3-4 टेस्ट देंगे, बीच में छोड़ देंगे। वो चीज़ मत करो। एक सीरीज लो, पूरी दो। 4 जगह की सीरीज में मत पढ़ो। सेम क्वेश्चन बैंक के साथ भी है, एक बुक उठाओ, सारे चैप्टर्स के लिए सॉल्व करो, ना कि 4 बुकें उठा रहे हो, कुछ क्वेश्चन इस बुक के कर रहे हो, कुछ उस बुक के कर रहे हो, कहीं से कुछ नहीं हो पाएगा। फिर इट्स द टाइम कि जब आप अपने रिसोर्सेज को बहुत कंसाइज कर लो, और अब आगे आने वाले टाइम पे आपको और कंसाइज करते जाना है, तो फैलाओ मत। इट्स हाई टाइम जब आप ये डिसाइड कर लो कि अभी आपको ये करना है, एंड में आते आते आपको ये रिसोर्सेज हटाते जाने और इन पे स्टिक रहना है। तो अपनी चीज़ों को कंसाइज करना स्टार्ट कर दो। फैलाओ मत कि अभी ये कर ले तो आगे इतना 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 और कर लेंगे। आगे और कम ही हो पाएगा। अभी अगर आप 2 बुक भी कर रहे हो ना, तो आने वाले टाइम पे आप एक करोगे, उसके बाद और कम करोगे, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करोगे, नीट से एक दिन पहले सिर्फ माइंड मैप्स या फॉर्मूला शीट्स वगैरह पढ़ लोगे। इतना कम टाइम मिलता है, तो चीज़ों को आपको कम करते जाना है, फैलाना नहीं अपने लिए। अगली गलती जो भी आप सब लोग कर रहे होंगे, लूजिंग होप। देखो अभी तो होप लूज मत करो, अभी तो आपके पास पूरा पूरा टाइम है, जब आप फाइट मार सकते हो, अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो अभी तो हार मारने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया वो सोच रहे होंगे क्या हमारा 5 महीने में हो सकता है, कैसे हो सकता है 5 महीने में। बच्चे तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, हमारा 5 महीने में कैसे हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, एंड के 6 महीने की मेहनत मैटर करती है कि आपका नीट में कितना स्कोर आएगा। अगर किसी बच्चे ने 2 साल से भी तैयारी शुरू करी ना, तो भी वो 6 महीने में फाइट करेगा वो अपनी सीट के लिए। ऐसा नहीं कि वो 2 साल से तैयारी कर रहा है तो अब छोड़ देगा, अभी भी वो उतनी ही मेहनत करेगा। और अगर वो नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई ऐसा बच्चा जो अभी 2 साल से कंसिस्टेंटली करता आ रहा है, लेकिन अब एकदम से डिस्ट्रैक्टेड हो गया और नहीं पढ़ पा रहा, तो नहीं होगा। तो एंड की 6 महीने की मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अगर आप 6 महीने में अपनी जी जान लगा दोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन भी होगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर बस आप स्टार्ट कर दो। और अब पास के बारे में मत सोचना कि यार पहले कर देता, इस सीज़न की वजह से पहले नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। अब छोड़ दो, अब नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का। लेकिन अब आपके पास जो बचा हुआ टाइम है वो आपके हाथ में, और वो मत जाने दो अपने हाथ से। थिंक अबाउट द फ्यूचर। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, आपको कॉलेज में जाना है, आपको एमबीबीएस करनी है, तो बस प्रेजेंट से अभी से अपनी मेहनत स्टार्ट कर दो। मैंने पूरा प्लानर बना रखा है आप लोगों के लिए। टेलीग्राम पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए, जो जो आपको चाहिए अपनी जर्नी में। सब कुछ आपको मैंने वीडियो में बता रखा है कि आप लेक्चर्स कहाँ से देख सकते हो वाईटी पर, और मैंने सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स भी टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। तो सब कुछ आपको दे रखा है। फिर अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर गलती आपकी है। सब कुछ बता दिया, कहाँ से करना है, कैसे करना है, बस करना तो आपको है ना। मैं नहीं कर सकती आपकी जगह, मैं बस गाइड कर सकती हूँ, मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन करना आपको पड़ेगा। और कह रही हूँ यार, करोगे तो हो जाएगा, बस कर दो। हिम्मत मत हारो भी। और अभी कोई भी बच्चा होप लूज नहीं करेगा, अपने लिए पूरी फाइट करो आखिरी दिन तक, आखिरी सेकंड तक। अगली गलती है आपकी डिस्ट्रैक्शंस। सबकी अलग अलग टाइप की डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है। कुछ बच्चों को दोस्तों से बातें करना बहुत पसंद है, कुछ को रील स्क्रॉल करना पसंद है, कुछ को गेम्स खेलना पसंद है। तो यार देखो, एक ही बात, डिस्ट्रैक्शंस ना कभी भी कम नहीं की जाती, सीधा खत्म करी जाती है। बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस कम करके आप नहीं रह पाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप दिन में 6 घंटे रील्स देखते हो, तो कल 4 घंटे देखना, वो पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे कम, सीधा ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन चाहिए तो जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे ख़त्म कर दो। इंस्टाग्राम कर रहे हैं, डिलीट कर दो। आपको गेम्स कर रहे हैं, डिलीट कर दो। यार ये सब चीज़ें बाद में भी सिलेक्शन के बाद डाउनलोड होकर आप कर सकते हो, अभी नहीं।
अगर आप सोच रहे हो कि डिस्ट्रैक्शंस को कम कर देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, कभी भी कम नहीं होती, सीधा आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, अभी कर दो, ठीक है। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अभी ख़त्म कर दो, बिकॉज उसके साथ तो नहीं होने वाला। अब आपको अपने करियर के लिए, अपने सपने के लिए चूज़ करना होगा आपको क्या चाहिए। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो सिलेक्शन के बाद आ जाएगी, आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। 3-4 महीने फ्री मिलते हैं, उसमें खूब करना, उसमें आपको बस बेला रह के यही सब करना है। रील्स देखो, गेम्स खेलो, जो मन आए वो करो, दोस्तों से बातें करो, घूमने जाओ, बस यही सब है उसमें। एंड इवन कॉलेज में आके भी इतना स्ट्रेस नहीं होता। कॉलेज में भी कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, घूम सकते हो, पूरा एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको करना पड़ेगा, अभी आपको सब कुछ बंद करके पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके दोस्त आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी मैं यही बोलूँगी कि यार बातें बंद कर दो। मैंने अपने टाइम पे मैंने खुद अपने सारे दोस्तों से बातें बंद कर दी थी, एंड नीट में सिलेक्शन के बाद मैंने बातें स्टार्ट करी थी। तो यार अगर सच्चे दोस्त होंगे ना तो वो आपको समझेंगे भी कि आप क्यों कर रहे हो ये सब, आपके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिलेक्शन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड बाद में आप दोस्ती कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो दोस्त आपके नहीं समझ रहे तो मतलब वो आपके रियल दोस्त है ही नहीं, फिर जो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे, जिनके लिए आपसे बातें करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर से। ये सब चीज़ें आप सिलेक्शन के बाद भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार ये आपका टाइम चला गया ना मेहनत करने का, जब आप सिलेक्शन ले सकते हो तो फिर सीधा 1 साल का वेट करना पड़ेगा यार वापस अपने सपने को पाने के लिए। 1 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, बहुत लंबा, इतना ईजी नहीं है वो 1 साल को फेस करना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इतना डिमोटिवेशन होता है। अगर आप फ्रेशर हो ना तो मैं बीइंग अ ड्रॉपर है आपको ये बात बोल रही हूँ, प्लीज़ अपना ही टाइम वेस्ट मत करो, एंड प्लीज़ अपने सिलेक्शन के लिए वर्क कर लो, क्योंकि फ्रेशर वाली लाइफ में ना ड्रॉपर वाली लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। जब मैं फ्रेशर थी ना तो मैं बहुत कैजुअली बात सोच लेती थी कि यार नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ले लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे एक अटैम्प्ट के बाद। लेकिन जब वो ड्रॉप लिया तब पता लगा यार कि वो ड्रॉप बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं होता वो 1 साल फेस करना। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, और इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से तो अपना करियर ख़राब मत करो बिल्कुल भी। अगली गलती जो आप लोग करते हो वो है कंपैरिजन। अभी आपकी कोचिंग में अगर मॉक टेस्ट हो रहे होंगे तो आप अपने आसपास वाले दोस्तों के नंबर देख के कंपेयर कर रहे होंगे कि यार उसके इतने आ रहे हैं, उसका तो इतना हो गया, हमारा इतना नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं आता। सो ये चीज़ें मत करो प्लीज़। आपका कंपटीशन सबसे है, आपके दोस्तों से भी है, सारे नीट एक्सपीरियंस है, लेकिन वो नीट वाले दिन है, नीट वाले दिन आपको सबको बीट करके वो सीट अपनी लेनी है। अभी आपका कंपटीशन सिर्फ आप हो, अभी आपको सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है, हर दिन सिर्फ अपने आप से लड़ना है। इस टाइम आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आप हो। हर दिन सिर्फ अपना स्कोर देखो कि यार आज मैंने इतना किया है, अगले दिन मुझे इससे ज़्यादा करना है, आज मैं इतने घंटे पढ़ा, अगले दिन मुझे इससे ज़्यादा करना है, आज मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट किया, कल मैं इससे ज़्यादा करूँगा, आज का दिन मेरा ऐसा था, कल इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव करूँगा। तो आपका फोकस सिर्फ आप होना चाहिए, कोई और नहीं। मॉक टेस्ट में भी सिर्फ खुद को देखो कि आपका इतना रिजल्ट आया, अगले मॉक टेस्ट में इससे बेटर करना है। और अगर बेटर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी डिसअपॉइंट नहीं होना। आपको बस ये देखना है कि यार आपकी गलतियाँ पता लग गई, जो आपकी अच्छा हुआ आपको नीट से पहले पता लग गई, जिन्हें इम्प्रूव करके नीट में अच्छा कर पाओगे। तो बस उन गलतियों को देखना है, उन्हें इम्प्रूव करना है, एंड कोशिश फिर से करने की अगले मॉक टेस्ट में से अच्छे नंबर आए, ठीक है। एंड ऐसा करते रहोगे, सिर्फ अपने आप से कंपेयर करोगे ना, नीट में बहुत सारे बच्चों को बीट कर जाओगे। इस टाइम पे जितना हो सकता है ना अपने आप को सिर्फ पॉजिटिविटी से सराउंड करना है। नेगेटिव करने वाले आपको बहुत चीज़ें होंगी, बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें आपको डाउन फील करवाएंगे, लेकिन आपको हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अगर आपको डर लग रहा है ना कि नीट पास आ रहा है, नीट पास आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिविटी देखो। एक तरीका तो ये है कि आप ये सोच सकते हो कि यार बहुत कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम में कैसे होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस चीज़ को भी पॉजिटिवली डील कर सकते हो, ये सोचकर कि यार बस इतना ही टाइम बचा है, फिर मुझे मेरा ड्रीम मिल जाएगा, मुझे मेरा कॉलेज मिल जाएगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करूँगा। आप इस चीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो। दैट्स हाउ आई यूज़ टू डू, ठीक है। जब भी मुझे डर लगता था कि यार बस 50 डेज़ बचे हैं, एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो मैं हमेशा ये बोलती थी यार बस 50 डेज़ बचे हैं, फिर मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैंने कभी खुद के लिए गलत नहीं बोला कि मेरा नहीं होगा। गलत बोलने वाले या गलत चाहने वाले आपके लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने लिए अच्छा बोलना है, आपको हमेशा अपने लिए अच्छा चाहना है, ताकि आपके साथ अच्छा हो। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, और अच्छा अच्छा ही होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ही करो, ठीक है। सब कुछ अपने आप को सिर्फ पॉजिटिविटी से सराउंड कर लो, कोई आपको नहीं रोक पाएगा फिर। नेक्स्ट गलती जो आप करते हो वो है आपकी स्लीप को रिड्यूस करना। बहुत सारे बच्चे भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अपनी स्लीपिंग साइकिल को बहुत ख़राब कर लेंगे, ठीक है। कोई 3 घंटे सोएगा, कोई 4 घंटे सोएगा। ये गलती मत करना प्लीज़, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। मैं कर चुकी हूँ और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, तो मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सेम हरकत करनी स्टार्ट कर दी थी। 3 घंटे सो रही हूँ, कभी 4 घंटे सो रही हूँ, पूरे स्लीपिंग साइकिल मेरा डिस्टर्ब हो चुका था। इस चक्कर में क्या हुआ, नीट से 10 दिन पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए था, सब कुछ रिवाइज करना चाहिए था, मुझसे नहीं हुआ। आई वॉज लाइक यार बस हो गया मेरे से जितना होना था, मुझसे बहुत पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मेरा सिर्फ सोने का मन करता था, पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता था। और इस चक्कर में मैं आखिरी के 10 दिन कुछ भी नहीं कर पाई, और फिर मेरा ढंग से रिवीजन ना होने की वजह से मेरा मार्जिन पे स्कोर अटक गया। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि अब सेकंड अटेम्प्ट में मैं स्लीप के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, चाहे मेरा सिलेबस कैसा भी हो।
मैंने प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की स्लीप डेली ली है, जो आपको लेनी है। प्लीज़ अपनी स्लीप को कम मत करना। स्लीप को कम करके पढ़ लोगे, ये सोचना बहुत बड़ी गलती है। पढ़ाई करने के लिए आपका ब्रेन चलना चाहिए और उसे भी तो रेस्ट चाहिए। कंटिन्यूसली अगर आप ढंग से स्लीप नहीं लोगे, रेस्ट नहीं दोगे, तो फिर आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको सैक्रिफाइस करके आपसे पढ़ाई नहीं होने वाली। तो प्लीज़ स्लीप को कम करने वाली हरकतें मत करना कोई भी बच्चा, ठीक है? वो आपको आगे जाके बहुत एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, इसलिए प्लीज़ वो सब चीज़ें अभी से मत करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल प्लीज़ हर बच्चे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है आप लोगों के लिए, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। एंड मेरा चैनल भी, तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर दो हर बच्चा अभी, ठीक है? और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हो। तो आपको जो भी है, कुछ भी शेयर करना है, प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।